अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग और ईटीएफ ट्रेडिंग क्यों एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ से बेस्ट ऑप्शन नहीं है वेल्थ क्रिएशन के लिए, जहां पर रिस्क बहुत डिफाइंड हो, रिस्क बहुत कम हो जाता है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। लेकिन एक्सचेंज में कई सारे लिस्टेड ईटीएफ है, उनमें से आपके लिए बेस्ट कौन से होंगे, ये वीडियो पूरी इस पर बेस्ड होगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मैं एवरी वीक एक न्यू वीडियो लेके आता हूँ पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली 3 बातों को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए 2024 के लिए बेस्ट ईटीएफ सेग्रीगेट किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, लो ट्रैकिंग एरर। अक्सर मोस्ट ऑफ द ईटीएफ एक अंडरलाइन को, एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। अगर बेंचमार्क को वो फॉलो नहीं करते हैं तो देयर विल बी ए हाई चांस के उनमें ट्रैकिंग एरर होगा। एग्जांपल के लिए अगर निफ्टी 50 को कोई ईटीएफ ट्रैक करता है, निफ्टी 50 का प्राइस अगर 100 चल रहा है एग्जांपल के लिए, और ईटीएफ का प्राइस 99 चल रहा है, तो देयर इज यहां पर एक का ट्रैकिंग एरर है, मतलब वो अच्छे तरीके से अपने बेंचमार्क को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई होप आप ट्रैकिंग एरर समझ गए। इनको ध्यान में रखकर ही मैंने ईटीएफ को सेग्रीगेट किया है। दूसरा है लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो। लो एक्सपेंस रेशियो मतलब वो ईटीएफ मैंने सेग्रीगेट किए जहां पर एग्जिट लोड, जब भी आप एग्जिट करते हैं तो इनका एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है, वो आपको देना होता है। तो जिस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम है, मैंने उसको भी ध्यान में रखकर ईटीएफ को फिल्टर आउट किया है। तीसरा है लो लिक्विडिटी। जी हाँ, लो लिक्विडिटी रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई ईटीएफ बाई करते हो सकता है आज से 5 साल बाद आप इसको सेल करें, तो अगर इसमें लिक्विडिटी अगर कम होगी तो आप इसको सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर एक हाई ट्रेडेड वॉल्यूम होना चाहिए। उन तीनों को ध्यान में रखकर ही मैंने आपके सामने ये 2024 के बेस्ट ईटीएफ आपके सामने लेकर के आया हूं। तो ईटीएफ फिल्टर करते वक्त ये 3 बातें आपको स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए, और इनको ही ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए फिल्टर किए हैं सारे ईटीएफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडेक्स ईटीएफ। वो इसके अंदर वो ईटीएफ आते हैं जो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। दूसरे नंबर का है सेक्टर ईटीएफ। इसके अंदर वो ईटीएफ आते हैं जो पर्टिकुलर किसी सेक्टर को फॉलो करते हैं। मेरा पर्सनली मानना है ये थोड़े हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी सेक्टर अगर अच्छे से नहीं चलता है तो आपके पूरा ये सेक्टर के एवरी शेयर ही नीचे जाते हैं। अगर ये सेक्टर ऊपर होता है, बूम करता है, तो सारे शेयर ही ऊपर जाते हैं। तो आप अपने रिस्क होराइजन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। थर्ड पे है कमोडिटी ईटीएफ। इसके अंदर स्पेशली वो ईटीएफ होते हैं जो कमोडिटी को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड को ये फॉलो करेगा ईटीएफ। गोल्ड का जो भी पर्टिकुलर प्राइस मार्केट में चलेगा उसको ये ट्रैक करता है। गोल्ड या सिल्वर या जितने भी कमोडिटी हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी ईटीएफ होंगे वो कमोडिटी ईटीएफ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ईटीएफ। ये बहुत अच्छा ईटीएफ माने जाते हैं मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली मानना है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लोबल ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हर टाइप के अंदर जो बेस्ट ईटीएफ हो सकते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने टॉप इंडेक्स ईटीएफ को रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। टॉप इंडेक्स ईटीएफ में सबसे पहले रखा है मैंने निफ्टी 20 को। निफ्टी 20 में इंडिया की जितनी भी टॉप 50 कंपनी होती है ये इसको ट्रैक करता है। निफ्टी 20 जिसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं, मैंने लाइव मार्केट में लिया है, 248 रुपये चल रहा है। इसके फंडामेंटल को अगर जाके देखें, आप ज़ीरोधा में भी आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। जब आप इसके फंडामेंटल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 1 ईयर का इसका रिटर्न है 30.48% का इसने 1 ईयर का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया का ये ईटीएफ है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा किसका है, निपॉन इंडिया का, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04। और ट्रैकिंग एरर जो मैंने बात करी थी, जिसको ध्यान में रखकर ही मैंने ये सेग्रीगेट किए हैं, वो है ट्रैकिंग एरर 0.04 है इसका। और असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 21,580 करोड़ रुपए इसके एयूएम का है। लेकिन जब इसकी डिटेल में जाते हैं तो आप चेक कर पाएंगे स्पेशल डिटेल। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जब आप इसके पीयर्स भी देखेंगे, हमेशा आप जब भी रिसर्च करें तो इसके पीयर्स जरूर देखें। पीयर्स में इसके देखेंगे, कंपेयर पीयर में जाके देख सकते हैं, ये आप टिकर टेप में जाके देख सकते हैं। आप देखिए 4 ईटीएफ हैं जब इसके कंपेयर करते हैं, उसमें सबसे पहला है निपॉन इंडिया ईटीएफ जो कि हमने लिया है, जिसका ट्रैकिंग एरर 0.04 और एक्सपेंस रेशियो 0.04 है, और लिक्विडिटी इसकी हाई है। हमेशा याद रखिएगा लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हमेशा ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। जो अदर इसके पेयर से एसबीआई निफ्टी 50, अब आप इसमें मुझसे ये भी कहेंगे कि सर इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का
एक्सपेंस रेशियो तो 0.03 है, वो ठीक है। 0.1% में इतना कुछ बहुत कुछ नहीं चला जाता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया थोड़ा पुराना एक AUM है, पुराना मैनेजमेंट है। ट्रैकिंग एरर देख ली, एक्सपेंस रेशियो देख लिया आपने, लिक्विडिटी देख ली, इस बेस पर मैंने निप्पॉन इंडिया ETF को सबसे पहली हाई लिस्ट में रखा है जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है मिड कैप ETF। जी हाँ, जो मिड कैप होंगे, जो जितने भी इंडिया में मिड कैप होते हैं, देखिए स्पेशली जो स्टॉक्स हैं हमने इंडिया में, वो 3 पार्ट में सेग्रीगेट होते हैं। एक तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप में जो ETF है उसमें बेस्ट ETF जो है वो मैंने लिया है मिड कैप ETF, जो कि NSE में लिस्टेड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस 18 रुपये अभी चल रहा है। और अगर मैं इसके फंडामेंटल में जाकर के देखूँ, ये मिराई एसेट का है, ये मिराई एसेट ETF का है एक, जिसका 1 मंथ का रिटर्न 0.49 है, 1 ईयर का रिटर्न 61.14%। जी हाँ, ये देखने वाली बात है, 1 ईयर का रिटर्न 61.14%। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.05 और ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है, 0.05, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डिटेल में जाते हैं तो इनकी, अगर मैं इसके डिटेल में आपको समझाऊं तो इसके हमेशा पीयर्स जरूर देखना। पीयर्स में जाते हैं तो आप कंपेयर विद पीयर्स में जाएंगे, आप देखेंगे इसके साथ 3 और हैं। मिराई एसेट जो मैंने लिया है पहला वाला, उसके बाद है निप्पॉन इंडिया ETF, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC निफ्टी। देखिए सबका जो एक्सपेंस रेशियो है मिराई एसेट के कंपैरिजन में, जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा है। इसका 0.21, ICICI का 0.15, HDFC का 0.35। और मैंने इसको ही क्यों लिया है मिराई एसेट को, क्योंकि लिक्विडिटी भी हाई है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और ट्रैकिंग एरर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो बेंचमार्क को जो ट्रैक करते हैं, अगर बेंचमार्क और ETF में दोनों में कोरिलेशन नहीं होगा, अगर वो ट्रैक अच्छे से नहीं करेंगे, उनके अगर यूनिट में डिफरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो वेल्थ क्रिएशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो ट्रैकिंग एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें हो गया मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। इसके स्क्रिप्ट को जरूर याद रखना। नेक्स्ट लिया है मैंने जूनियर बेस। जूनियर जो है वो नेक्स्ट 50 कंपनी, यानी कि देखिए निफ्टी 50 होती है, निफ्टी 50 में भी कंपनियां बदलती रहती हैं। अब जूनियर बेस के अंदर वो वाली कंपनियां आती हैं जो कि स्पेशली नेक्स्ट निफ्टी 50 हो सकते हैं। जी हाँ, जो कि नेक्स्ट निफ्टी 50 में शामिल हो सकती हैं, ये वो कंपनियां होती हैं। तो मैं पर्सनली इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि इनमें ग्रोथ के चांसेस हमेशा से ज़्यादा होते हैं। तो जूनियर बेस मैंने इसको लिया है, आप देख सकते हैं 661 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है लाइव मार्केट में। अगर इसके फंडामेंटल आप जाकर के देखेंगे तो देखेंगे 1 ईयर का रिटर्न है 65.3%, जिसका ट्रैकिंग एरर है 0.06, एक्सपेंस रेशियो 0.17%। अगर आप डिटेल में जाके देख सकते हैं तो डिटेल में आपको अगर इसके पीयर्स देखेंगे तो आप एक क्वेश्चन मुझसे जरूर करेंगे कि सर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.17 है, निप्पॉन इंडिया का आप देख सकते हैं, और इसका ट्रैकिंग एरर 0.06 है, लिक्विडिटी हाई है, लेकिन इससे कम भी है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 का, ICICI प्रूडेंशियल है, इनका भी एक्सपेंस रेशियो कम है। इसको क्यों नहीं लिया, तो देखिए मेरा इस पे पुराना भरोसा है इस निप्पॉन इंडिया पर, और इसका AUM भी बहुत पुराना है। तो बाकी आपको अपने हॉराइजन के हिसाब से जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने लिया है वो स्मॉल कैप का ETF लिया है, क्योंकि मेरा मानना है स्मॉल कैप में नो डाउट इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है स्मॉल कैप में, लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ETF में रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप ETF में स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट ETF लगता है वो है HDFC स्मॉल कैप 250 का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसमें जाकर के देखें तो 150 रुपये पे लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और इसके फंडामेंटल में अगर जाके देखें तो इसने 1 ईयर का रिटर्न दिया 66.32%। ये बात ध्यान रखने वाली है, 1 ईयर का रिटर्न है इसका 66.32%। अगर इसके डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में आप चेक करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे पीयर से, तो इसका सिर्फ एक ही कंपैरिजन है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 का, जिसका ट्रैकिंग एरर 1.30 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका ट्रैकिंग एरर 0.11% और एक्सपेंस रेशियो 0.20 के बराबर है। लिक्विडिटी भी इसमें हाई है। तो ऐसे आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से आपको ETF को कंपेयर करना है। मैंने आपको इस वीडियो में यही नहीं बताया कि बेस्ट ETF कौन से रहेंगे, आपको ये तक सिखा दिया कि आपको कंपेयर कैसे करना है। हो सकता है आपको इस वीडियो की इसके बाद जरूरत ही ना पड़े, YouTube में कभी ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े कि कैसे ETF को सेग्रीगेट करते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ सिखाता हुआ जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी का जो अपना ETF है वो है सेक्टर ETF। आप मेरी लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने ज़ीरोधा में ही अपनी वॉच लिस्ट बनाई है। सेक्टर ETF में
मैं आपको पर्सनली ये ज़रूर कहूँगा कि ये थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि सेक्टर में यही है कि अगर सेक्टर ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर का, मान लीजिए कोई सेक्टर है, सेक्टर में मैं आपसे यही कहूँगा कि सेक्टर थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी कोई शेयर अगर पर्टिकुलर सेक्टर में है तो सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं वो सब नीचे ही जाते हैं और पूरा सेक्टर ही नीचे जाता है। तो आपको ये दिमाग लगाकर आपको उस ETF में इन्वेस्ट करना होगा जहां आपको लगता है कि ये सेक्टर एक समय के बाद ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कंज्यूम बीज जो NSE में लिस्टेड है, इसको मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, यहाँ कुछ हो या ना हो, यहाँ पर कंजप्शन कभी नहीं घट सकता, ये तो आप भी मानेंगे। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इंडिया का कंजप्शन यहाँ से आगे बढ़ेगा या नहीं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके एक लाइक बटन से मेरे वीडियो को बहुत अच्छा खासा पुश मिलता है। तो कंज्यूमर बीज को मैंने सेक्टर में लिया है, टॉप सेक्टर में। इसको आप देख सकते हैं, ये 111 का ट्रेड कर रहा है लाइव मार्केट में, और इसके फंडामेंटल को जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न इसने दिया 42.39%, एक्सपेंस रेशियो 0.31%, ट्रैकिंग एरर जो बहुत ही कम है 0.05%। डिटेल में जाने की इसकी मैं जरूरत नहीं समझ रहा, क्योंकि ये कंज्यूमर ETF है और इसके पेयर्स भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्टर डिफाइंड ETF है। उसके बाद आप सेक्टर देख सकते हैं, तो दूसरा मैंने लिया है IT बीज। ये IT को ट्रैक करता है। IT सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती हैं, जी हाँ, IT सेक्टर में जितनी भी कंपनी होती हैं उन शेयर में इसका अमाउंट इन्वेस्ट होता है और ये उसको फॉलो करते हैं। IT बीज में देख सकते हैं, जो आप इसकी स्क्रिप्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ETF है मार्केट में। इसके फंडामेंटल में जाके देखें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कुछ समय से IT में आप जानते हो उथल पुथल बहुत रही है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए हैं IT सेक्टर ने। स्पेशली आप टॉप इंडिया की IT कंपनी देख ली, उनमें भी आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है, यूएस के एक डेटा की वजह से। डिटेल में जाके देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.22 है, ट्रैकिंग एरर 0.04% है, जो आप एक मानेंगे बहुत अच्छा खासा, कोई खास बड़ा ट्रैकिंग एरर नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.022 है। अगर डिटेल में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके पीयर्स भी देखें, तो कंपेयर करेंगे पीयर्स में, तो निपॉन इंडिया का, ICICI का, एक्सिस का, SBI का है, जिसमें से एक्सपेंस रेशियो जो मैंने लिया है निपॉन इंडिया का 0.22 और ट्रैकिंग एरर 0.05। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लिक्विडिटी इसका हाई है और पुराना मैनेजमेंट भी है। उसके बाद है ऑटोबीज। ये वो ETF है जो ऑटो सेक्टर को पूरी तरीके से ट्रैक करता है। ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर आते हैं ये उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है इस ETF के थ्रू। नेक्स्ट है बैंक बीज। इंडिया में जितनी भी बैंकें हैं, जी हाँ, इंडिया में जितनी भी बैंकें हैं उनको ये ट्रैक करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 484 रुपये का इसका अमाउंट है। बैंक में जितने भी शेयर्स होंगे उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा इस ETF के थ्रू। लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूं, फंडामेंटल आप देख सकते हैं, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 17.45% है, एक्सपेंस रेशियो है 0.19 और ट्रैकिंग एरर है 0.03। उसके बाद आता है PSU बैंक। PSU में लिस्टेड जितनी भी बैंक हैं वो मैंने इसमें लिया है। स्पेशली आप देख सकते हैं PSU बैंक में 780 का ये अभी चल रहा है, और इसका अगर फंडामेंटल देखें, आप ये तो समझ गए होंगे PSU बैंक कौन सी बैंक है, जो PSU लिस्टेड है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में जितने भी बैंक हैं ये उसका ETF है। और इस ETF के थ्रू आप PSU लिस्टेड जितने भी बैंक है उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 1 ईयर का रिटर्न इसमें देखने वाली बात है 90.91%। ये आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको पता है कि क्यों PSU इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नाम के साथ आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। एक्सपेंस रेशियो 0.49 और ट्रैकिंग एरर है 0.08। डिटेल में जाकर के अगर देखेंगे उसी तरीके से हर बार आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये सारे पीयर्स हैं। मैंने निपॉन इंडिया को लिया है क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर 0.08% है, लिक्विडिटी भी हाई है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है कमोडिटी ETF। गोल्ड और सिल्वर से बेस्ट ऑप्शन नहीं है कमोडिटी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गोल्ड 20 में लेता हूं और ये NSE में लिस्टेड है। गोल्ड का जो भी अमाउंट बढ़ेगा उतना ही अमाउंट, मतलब उसके ही कुछ रिलेटिवली गोल्ड बीज का भी अमाउंट बढ़ता है। तो आप डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और इसका ये ETF है गोल्ड बीज के नाम से, देखते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल में जाकर के देखें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 15.3% और 1 मंथ का 8.89, एक्सपेंस रेशियो 0.79% और ट्रैकिंग एरर
ट्रैकिंग एरर जो देखने वाली बात है ना के बराबर 0.00%, और मोस्टली लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है सिल्वर बीज, इसको देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सिल्वर बीज में ये सिल्वर के अंदर जितने भी ये सिल्वर को ट्रैक करते हैं स्पेशली, तो सिल्वर इसका बेंचमार्क रहता है एक तरीके से। आप सिल्वर का जो भी प्राइस बढ़ेगा वो भी इस ETF के अंदर भी उतना ही प्राइस बढ़ेगा। इसका लाइव मार्केट में देख सकते हैं 76 रुपये ये भी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप डिटेल में जाकर के इसे देखें, इसके फंडामेंटल में जाके देखें, तो आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% और 1 ईयर का रिटर्न है 6.6%। बाकी आपको जो ठीक लगे आप इसमें कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मुझे लगता है अगर गोल्ड के अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो मुझे लगता है सिल्वर ही रहेगा। और गोल्ड को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये हेज के रूप में काम करता है। अक्सर मार्केट, जब शेयर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है या नीचे की डायरेक्शन में जाता है, तो उसके अपोजिट गोल्ड बिहेव करता है, तो एक हेज का एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं टॉप ग्लोबल ETF। जी हाँ, ये वो ETF है जो आपका पैसा ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन मार्केट में नहीं, बाहर के मार्केट में। मतलब यहां पर डाइवर्सिफिकेशन आपको ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मॉन 100, ये मोतीलाल ओसवाल का एक ETF है जो यूएस लिस्टेड जितने भी कंपनी है, यूएस लिस्टेड टॉप 100 जिसको नैस्डैक 100 बोलते हैं, उसको ये फॉलो करता है, ट्रैक करता है। और आप इस ETF के थ्रू नैस्डैक 100 टॉप 100 जितनी भी कंपनी उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। और इसका एक और फायदा होता है कि आप डॉलर का भी आपको फायदा मिलता है। अब डॉलर का इंपैक्ट क्या पड़ता है वो आपको डिटेल में समझा दूंगा। आपको अगर समझना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। इसका फंडामेंटल देखें मॉन 100 का, तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 41.64% और एक्सपेंस रेशियो 0.58, ट्रैकिंग एरर ना के बराबर है। दूसरा है मफांग। मफांग भी एक पर्टिकुलर यूएस लिस्टेड कंपनी को ट्रैक करता है। तो ये दोनों जो है मुझे सबसे बेस्ट ग्लोबली ETF लगते हैं जो आपका पैसा ग्लोबली, मतलब इंडियन मार्केट में नहीं, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली ये दोनों यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ETF हैं। आई होप टॉप ETF आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गए होंगे और मैंने समझाया नहीं, आपको बताया भी है कि आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। हो सकता है जो मैंने आपको जो ETF बताए हैं वो आगे जा करके ये ETF लिस्टेड बदल जाए। और एक बात और, आपको मार्केट को अगर डिटेल में समझना है तो कैंडलस्टिक को जरूर समझना होगा। ये मेरी पूरी कैंडलस्टिक का कोर्स है जो फ्री में आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी किसी से भी शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि आप कैंडलस्टिक को अगर पढ़ना सीख जाते हैं तो कम से कम 60 से 70% शेयर मार्केट को समझ लेते हैं। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।